संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर शहर है जो राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ये मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है और प्राचीन काल से ही अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। संभल का इतिहास काफी प्राचीन है। माना जाता है कि यह क्षेत्र महाभारत काल में भी अस्तित्व में था। मुगल काल के दौरान संभल एक प्रमुख शहर बन गया था। यहाँ का किला और कई अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं आज भी इस क्षेत्र के प्राचीन गौरव की गवाही देती हैं। संभल में अफगान शासक शेर शाह सूरी का भी प्रभाव रहा, जिन्होंने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया था। संभल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु गर्मी के दिनों में काफी गर्म और सर्दियों में ठंडी रहती है। बरसात का मौसम जुलाई से सितंबर तक रहता है, जब यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। संभल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ कई मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र हैं। इनमें चंदा देवी मंदिर और शेर शाह सूरी की मस्जिद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। संभल की संस्कृति में स्थानीय लोक संगीत, नृत्य और कला की गहरी छाप है। यहाँ के लोग विभिन्न त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिनमें होली, दिवाली, ईद और मकर संक्रांति मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ का संभल मेला भी प्रसिद्ध है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। संभल की अर्थव्यवस्था कृषि और छोटे व्यापार पर आधारित है। यहाँ के लोग मुख्यतः गेहूं, चावल, गन्ना और अन्य फसलों की खेती करते हैं। इसके अलावा संभल में कारीगरी, जैसे कि पीतल के बर्तन, हड्डी से बनी वस्तुएं और हस्तशिल्प का काम भी प्रसिद्ध है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। संभल और इसके आसपास कई ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनमें चंदा देवी मंदिर, शेर शाह सूरी की मस्जिद और किला प्रमुख हैं। इन स्थलों पर जाकर पर्यटक संभल की प्राचीनता और कला का आनंद ले सकते हैं। संभल सड़क और रेल मार्ग द्वारा उत्तर प्रदेश और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन मुरादाबाद और चंदौसी हैं। सड़क मार्ग द्वारा भी यहाँ से दिल्ली, मुरादाबाद और अन्य बड़े शहरों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद आज कई समस्याओं का सामना कर रहा है। यह शहर अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में बुनियादी सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी और अपराध के बढ़ते मामलों के कारण बदहाली की स्थिति में है। यहाँ के निवासी लंबे समय से इन मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन विकास की गति अपेक्षा से बहुत धीमी है। संभल में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब है। साफ पानी, बिजली की नियमित आपूर्ति, सड़कों का अभाव और जल निकासी की समस्या इस क्षेत्र के मुख्य मुद्दे हैं। बारिश के मौसम में जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों को बहुत कठिनाई होती है। सड़कों की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था में सुधार न होने से आम जनजीवन प्रभावित होता है। संभल में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। जिले में अच्छे अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी है, जिससे लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुरादाबाद या दिल्ली जैसी जगहों पर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं और स्टाफ की कमी के कारण लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पाता। संभल में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। कई गांवों में उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं, जिससे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है या वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संभल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और छोटे मोटे उद्योगों पर निर्भर है। बड़े उद्योगों और रोजगार के अन्य साधनों की कमी के कारण युवाओं के पास रोजगार के सीमित अवसर हैं। रोजगार के अभाव में यहाँ के युवा अक्सर महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को भी उनके काम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
संभल में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की कमी भी एक गंभीर समस्या है। चोरी, डकैती और अन्य आपराधिक घटनाओं में वृद्धि ने लोगों में असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है। पुलिस और प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। संभल में जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है और कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा वृक्षों की कटाई और अवैध खनन जैसी गतिविधियां भी यहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं।